बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डेटा माइनिंग की दूसरी प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। उसके बेसिक कंसेप्ट्स, डिसीजन ट्री मॉडल को देखेंगे और उस मॉडल को हम एवेलुएट कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर अबाउट क्लासिफिकेशन। इसमें हम इंट्रो टू क्लासिफिकेशन देखेंगे कि इश्यूज़ सच एज मॉडल ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्निक्स, डिसीजन ट्री एंड हंट्स एल्गोरिथम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपके पास कैटेगरीज़ होती हैं या क्लासेस बनाई जाती हैं और उन क्लासेस के को देखते हुए उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग करता है। सपोज़ हमारे पास ईमेल्स की एक एग्जांपल है। ईमेल के एग्जांपल में हमारे पास मेजर दो कैटेगरीज़ होती हैं या क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास स्पैम मैसेजेस होते हैं या नॉन स्पैम मैसेजेस होते हैं। स्पैम ईमेल्स या मैसेजेस वो होते हैं जो बिलोंग करते हैं सम सस्पिशियस ओनर्स से, जिनको हम क्लासिफाई करते हैं एज स्पैम ईमेल्स, जो थ्रेट होते हैं टू द सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स दैट यू आर यूजिंग, जो रिस्क होती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और नॉन स्पैम ईमेल्स एंड मैसेजेस वो होते हैं जो थ्रेट नहीं करते आपके सिस्टम को। तो ये दो मेजर कैटेगरीज़ हैं किस चीज़ की, ईमेल्स की। तो इन ईमेल्स की दो मेजर कैटेगरीज़ में हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, किन बेसिस पे करते हैं, क्या वो कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो इनको दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। तो हम उसको फिर डिस्क्राइब करते हैं कि कौन से वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक स्पैम ईमेल को नॉन स्पैम ईमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं। तो इसको मज़ीद एक एग्जांपल है यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं एनिमल्स के, जो ह्यूमन है, पाइथन है, सैल्मन है, वेल है, फ्रॉग है, और उसके अलावा उनके डिफरेंट किस्म के आपके पास एट्रीब्यूट्स भी शो हो रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स बॉडी टेम्परेचर, हर एक का आपको बताया गया कि वो कोल्ड ब्लडेड है, वार्म ब्लडेड है। उसके बाद स्किन कवर आप देख लें तो वो बताया गया है, हेयर है, स्केल्स है, नॉन है या नहीं है। गिव्स बर्थ, जो बर्थ देते हैं, और इसके बाद यस एंड नो, कुछ एग्स देते हैं, कुछ डायरेक्ट गिव बर्थ देते हैं। इसके अलावा इक्वेटिक क्रिएचर्स हैं आपके पास, क्या वो इक्वेटिक क्रिएचर है, जैसे ह्यूमन की बेस में लिखा हुआ है कि वो इक्वेटिक क्रिएचर नहीं है। तो इसी तरह से एरियल क्रिएचर है या नहीं है, तो ह्यूमन के केस में नॉट लिखा हुआ है। हैज़ लेग्स हैं या नहीं है, यस। हाइबरनेशन है उसकी या नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं एज अ मैमल। हम इसको क्लास लेबल देते हैं एज अ मैमल। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको एक कैटेगरी या क्लास असाइन किया है, मैमल, दैट इज़ बेस्ड प्योरली ऑन द एट्रीब्यूट शोन हेयर। तो इसी तरह से रेप्टाइल के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं, मैमल्स के एट्रीब्यूट्स हैं, और फिश के एट्रीब्यूट डिफरेंट हैं, मैमल और रेप्टाइल के एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनकी बेस पे हमने उनको कोई ना कोई क्लास असाइन किया है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट क्लासेस में आप इसको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पे ये जो आपके पास, अगर मैं इन प्रॉपर्टीज़ को x कहूँ और इनको y कह दूँ, तो हमारे पास ये जो x है it is explanatory variable and this is the target attribute। ये डिस्क्राइब करता है इस टारगेट एट्रीब्यूट को। इस डिस्क्रिप्शन की बेस पे हम इसको y असाइन करते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास एक फंक्शन बनता है जो टारगेट फंक्शन एज अ आउटपुट देता है हमें, दैट मैप्स x एट्रीब्यूट टू द टारगेट फंक्शन, कि आपके पास कौन से x
एट्रीब्यूट्स है जो हमें आउटपुट देते हैं कुछ टारगेट फंक्शन या उसको कोई लेबल देता है y, और ये लेबल हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। इन केस अगर हम इस टेबल में देखें तो हमारे पास जो भी इन एनिमल्स के इन लिविंग क्रिएचर्स के एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे हमने कोई ना कोई उनको क्लास असाइन की गई है, दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल टू अस। हाउएवर अगर हम इस एनिमल को देखें तो इसका एट्रीब्यूट क्लास लेबल हमारे पास अननोन है। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा, इस डेटा की बेस पे हम एक मॉडल डिज़ाइन करेंगे और उसको लर्न करवाएंगे, उस मॉडल को सिखाएंगे कि आपने मेमल्स, रेप्टाइल्स और फिश को किस बेस पे क्लासिफाई करना है, किन एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा फोकस देना है कि वो इसकी क्लासिफिकेशन में मदद करे मैमल, रेप्टाइल या फिश में। तो एट द एंड हमारे पास जो अननोन डेटा है, उस अननोन डेटा को यूज़ करते हुए हम अपने बनाए हुए क्लासिफिकेशन मॉडल, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा पे हमने मॉडल ट्रेन किया है या बनाया है, उसकी बेस पे हम अननोन डेटा को प्रिडिक्ट करवाते हैं। तो इसको हम किस चीज़, ये हमारे पास जो है ना, ये जो डेटा सेट है ये ट्रेनिंग कहलाएगा, ये ट्रेनिंग कहलाएगा, सॉरी फॉर द राइटिंग, और ये हमारे पास टेस्ट होगा। मोस्टली जो टेस्ट सेट होता है उसके भी हमारे पास जो क्लास लेबल होते हैं वो हमें नोन होते हैं। तो हम हमारे मॉडल को अननोन होते हैं लेकिन हमें नोन होते हैं। तो अगर हम मॉडल जब भी कोई भी मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम ये x एट्रीब्यूट पास करते हैं, x में जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हम इसको पास करते हैं उस मॉडल को। वो इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे हमें कोई क्लास लेबल बताता है। अगर वो क्लास लेबल एक्चुअल क्लास लेबल से मैच करता है तो दैट इज़ अ ट्रू प्रिडिक्शन। अगर वो एक्चुअल क्लास लेबल से मैच नहीं करता तो दैट इज़ नॉट अ ट्रू प्रिडिक्शन। तो इसने रॉन्ग प्रिडिक्ट किया है। अब वो रॉन्ग क्यों किया है, ट्रू क्यों किया है, दैट इज़ डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट स्लाइड्स। तो हम जस्ट क्लासिफिकेशन को अगर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास क्लासिफिकेशन इज़ अ टास्क ऑफ लर्निंग ए टारगेट फंक्शन। टारगेट फंक्शन कोई भी एक फंक्शन, हम टारगेट फंक्शन हमारे पास अगर हम कोई f फंक्शन लेते हैं और उसको हम पास करते हैं x, तो वो हमें प्रेडिक्ट करके क्या बताएगा, हमें y बताएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन होता है जिसको हम एट्रीब्यूट्स पास करते हैं और वो उस फंक्शन के थ्रू हमें एक y लेबल बताता है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो हम ये जो x है इसको उस फंक्शन में पास करेंगे, उस फंक्शन f में पास करेंगे और वो हमें y बताएगा। तो हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट होता है और एक टेस्ट सेट होता है। ट्रेनिंग सेट में हमारे पास क्या होता है, उस ट्रेनिंग सेट की बेस पे हम क्या बनाते हैं, हम एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं और उस मॉडल को जब हम बताते हैं कि इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे ये इस क्लास से बिलोंग करेगा और इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे ये इस क्लास से बिलोंग करेगा, तो क्लास वाइज एट्रीब्यूट्स को डिस्टिंग्विश करता है और फिर उसकी बेस पे वो डिसीजन करता है। तो हमारे पास हमारा गोल क्या है कि जो हमारे पास अनसीन, प्रीवियसली अनसीन रिकॉर्ड्स हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट सेट होता है, इज़ यूज टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, और उससे हम एक्यूरेसी, मॉडल की एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। यूजुअली द गिवन डेटा सेट इज़ डिवाइडेड इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट सेट, with training set used to build the model and test set used to validate it। ट्रेनिंग सेट पे हम मॉडल को बिल्डअप करते हैं और टेस्ट सेट पे हम उस मॉडल को इवेलुएट करते हैं कि आया जो हमारा मॉडल जो हमने ट्रेनिंग सेट की बेस पे बनाया है वो एक्यूरेटली चीज़ों को क्लासिफाई करता है या नहीं करता। तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द टेस्ट सेट। सो नेक्स्ट इज़ हमारे पास जो टारगेट फंक्शन होता है, असल में जो टारगेट फंक्शन f ऑफ x हम बनाते हैं, f ऑफ x जो हम बिल्ड करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली आवर मॉडल। दिस फंक्शन इज़ आवर मॉडल और उस मॉडल को हम क्लासिफिकेशन मॉडल कहते हैं। और वो जो आप फंक्शन आप डेवलप करते हैं, बनाते हैं, वो हमें y प्रेडिक्ट करके देता है। पर्पज़ हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल के दो पर्पसेस होते हैं।
एक डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग होता है और एक प्रिडिक्टिव मॉडलिंग होता है। सिंपल अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो डिस्क्रिप्टिव मॉडल में आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे, आप इस टेबल में हमारे पास ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, हमें इनके वाई लेबल्स मालूम है। पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम मॉडल को डेवलप कैसे करते हैं और उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कैसे करते हैं। हमारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस यही हैं कि हमारे पास ये टेबल एग्जिस्ट कर रहा है जो बायोलॉजिस्ट ने बनाया है। तो हमारे पास हम इन एट्रीब्यूट्स, एक्स एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हुए वाई को कैसे प्रिडिक्ट करें, तो दैट इज़ आवर डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग। हाउएवर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हमारे पास फ्यूचर में आने वाले अननोन जो हमारे पास डेटा होगा, जिनके को लेबल गिवन नहीं होगा, तो वो उनको कैसे क्लासिफाई करेगा, दैट इज़ प्रिडिक्टिव। सो यूज टू प्रिडिक्ट द क्लास लेबल ऑफ अननोन रिकॉर्ड्स विद गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जो आपके पास गिवन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होगा उनकी बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग यूज एज एक्सप्लेनेटरी tool to distinguish between objects of different classes and explain that what feature define the specific class label। हम ये देखते हैं कि इनमें से आपके पास जो एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो इन क्लास लेबल्स को ज़्यादा एक्यूरेटली क्लासिफाई करते हैं। तो हम इस टेबल में से देखते हैं और उसको बताते हैं कि ये जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ये ज़्यादा फोकस्ड हैं टू क्लासिफाई देम एक्यूरेटली। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मॉडल है और डिस्क्रिप्टिव मॉडल हमारे पास पास्ट डेटा की बेस पे बनता है। हाउएवर हमारे पास जो प्रिडिक्टिव मॉडल है वो किसी भी अननोन रिकॉर्ड को जो फ्यूचर में आने वाले, जैसे वेदर प्रिडिक्शन में हमारे पास प्रीवियसली डाटा सारा अवेलेबल होता है, लेकिन फ्यूचर को जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कहलाता है। क्योंकि हम एक इनपुट ऑफ एट्रीब्यूट्स देते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और उसमें से हम एक प्रिडिक्शन लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं फॉर द फ्यूचर सेट ऑफ लेबल्स। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो अननोन हमारे पास रिकॉर्ड है या अननोन हमारे पास वेदर कंडीशन है, हम उसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। इट इज़ द मेन difference between descriptive and predictive modeling. So illustrating the task of classification, कि classification को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हमारे पास लर्निंग एल्गोरिथम होता है जो लर्न करता है मॉडल को बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन डेटा। ये हमारे पास प्रीवियसली यानी ट्रेनिंग सेट की बेस पे हम क्या करते हैं, मॉडल को लर्न कराते हैं और फिर उस मॉडल के ऊपर अप्लाई करते हैं किस चीज़ को, टेस्ट सेट को। इस टेस्ट सेट से इस मॉडल को हम क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं। इस टेस्ट सेट के ट्रू वैल्यूज़ हमें नोन होते हैं। हाउएवर जब मॉडल इसके वाई लेबल या क्लासेस को जब प्रिडिक्ट करता है तो हमारे पास इसके जो भी क्लासेस बनते हैं वो मॉडल हमें बताएगा। तो हम उसको कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, इसके ट्रू वैल्यूज़ के साथ। हम मॉडल को ट्रू वैल्यूज़ का पता नहीं होता, तो हम इसको सिर्फ एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, एट्रीब्यूट 1, 2 एंड 3 इधर गिवन है, उन एट्रीब्यूट्स को पास करते हैं उस मॉडल को। वो मॉडल उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे डिसाइड करता है कि आया हमारे पास ये किस क्लास में जाएगा, तो वो उनको क्लासेस असाइन करता है। और क्लासेस जब असाइन हो जाती हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारे क्लासेस, असाइंड क्लासेस और ट्रू क्लासेस हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। अगर वो एक्यूरेट हैं कम्प्लीटली, जो असाइंड क्लासेस हैं या प्रिडिक्टेड क्लासेस हैं और ट्रू क्लासेस दोनों सेम है तो मॉडल इज़ वर्किंग गुड। अदरवाइज़ आपके मॉडल में कुछ एरर है जो सीख नहीं पा रहा या इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ये हमारे पास सिंपल टास्क है क्लासिफिकेशन का। बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नोन डेटा हम एक मॉडल डेवलप करते हैं और उस मॉडल को हम वैलिडेट कैसे करते हैं, उसको हम एक टेस्ट सेट पास करते हैं और वो टेस्ट सेट हमें बताता है कि आपके मॉडल ने जो प्रीवियसली नोन डेटा है उससे लर्निंग ठीक की है या उसको मज़ीद लर्न कराने की ज़रूरत है। So now we will see the example of classification task.
क्लासिफिकेशन टास्क में आपके पास डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स हैं, जैसे मेडिकल इमेजेस में आपके पास ट्यूमर सेल्स को क्लासिफाई करना, या हार्मफुल है या नॉट ए हार्मफुल और डेंजरस, और क्लासिफाइंग क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन जो भी लेजिटिमेट है या फ्रॉड है, तो हम कुछ एट्रीब्यूट्स की बेस पे, कुछ क्रेडिट कार्ड के एट्रीब्यूट्स की बेस पे, या इमेजेस को क्लासिफाई करना है तो इमेजेस के एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, या हमारा जो मॉडल हमने डेवलप किया है वो क्लासिफाई करता है कि ये जो आपके पास ट्यूमर सेल्स हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं है। तो इसके अलावा आपके पास, जैसे मैंने पहले ईमेल्स की एग्जांपल दी थी, तो हमारे पास स्पैम ईमेल्स या ईमेल मैसेजेस को हम देखते हैं, तो वो उनको हम जब देखते हैं तो हेडर एंड कंटेंट्स की बेस पे हम हेडर और कंटेंट के एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये स्पैम ईमेल है या नहीं है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट किस्म के न्यूज़ मैगज़ीन्स आते हैं, तो उन न्यूज़ मैगज़ीन्स में जो स्टोरीज़ लिखी होती हैं उनको क्लासिफाई कैसे करते हैं कि वो फाइनेंस के हैं, वेदर के हैं, एंटरटेनमेंट के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, किस चीज़ के हैं। तो ये सारी क्लासिफिकेशन के टास्क हैं। इनको अब हम डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस मेजर्स या परफॉर्मेंस मैट्रिसेस एवेलुएशन, यानी कोई भी क्लासिफिकेशन मॉडल हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको एवेलुएट कैसे करते हैं। आया जो हमारे पास मॉडल बना है वो उसकी एक्यूरेसी क्या है, या वो कितना एक्यूरेट है फॉर क्लासिफाइंग द गिवन टेस्ट एग्जांपल्स। हमने कहा था कि हमारे पास जो डाटा सेट होता है उनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक होता है ट्रेनिंग फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ एंड अदर वन इज़ द फॉर टेस्टिंग पर्पज़। जैसे हमारे पास इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ दिस डेटा सेट, जिसके क्लास लेबल्स हमें नोन है। हाउएवर जो हमारे पास टेस्ट डेटा सेट होता है उसके क्लासेस भी हमें ट्रू वैल्यूज़, हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उनके ट्रू वैल्यूज़ हमें नोन होते हैं। सपोज़ हमारे पास इस एग्जांपल में हम कहते हैं कि जो ट्रू वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास नोन है कि पहले दो के लिए, सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले दो के लिए ये ट्रू वैल्यूज़ आपके पास y है और बाकी के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो तीन वैल्यूज़ हैं वो नो है। ये हमारे पास ट्रू लेबल्स हैं। हम क्या करते हैं, हम जब मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम मॉडल को ट्रेनिंग के बाद जो टेस्टिंग डेटा सेट पास करते हैं तो हम मॉडल से ये ट्रू वैल्यूज़ छुपा देते हैं, हिडन होते हैं। तो मॉडल अपनी लर्निंग की बेस पे हमें कुछ प्रेडिक्शंस देता है। सपोज़ ये इन क्लासेस को प्रिडिक्ट करता है। इनको प्रिडिक्ट कैसे करता है, सपोज़ ये इस क्लास को नेगेटिव प्रिडिक्ट करता है, इसको येस प्रिडिक्ट करता है, इसको नो प्रिडिक्ट करता है, इसको येस प्रिडिक्ट कर लेता है और इसको फिर नो प्रिडिक्ट कर लेता है। सपोज़ ये हमारे मॉडल ने टेस्ट सेट पे इस तरह से परफॉर्म किया। सपोज़ ये एक सपोजिशन है कि हमने मॉडल को ट्रेन किया, ट्रेनिंग के बाद हमने उसको प्रिडिक्शन के लिए टेस्ट सेट दिया, उसने ये वैल्यूज़ प्रिडिक्ट कर दी, ये क्लासेस उसने प्रिडिक्ट किए, ये जबकि ट्रू वैल्यूज़ हमारे पास ये हैं। तो हम इसको किस तरह एवेलुएट करते हैं। तो बेसिक जो तरीका है वो ये है कि आप एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स किस तरह होता है, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता है कि आप कहते हैं, यहाँ पर आप एक्चुअल क्लासेस लिखते हैं कि आपके पास एक्चुअली 1 था और प्रेडिक्टेड भी 1 था, यानी एक्चुअल जो क्लास थी, जितनी क्लासेस एक्चुअली 1 थी वो, और जितने क्लासेस प्रेडिक्ट 1 हुए हैं उनका काउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। वी विल राइट दिस काउंट हियर। यहाँ पर हम काउंट लिखते हैं जितने क्लासेस आपके पास एक्चुअली कितनी क्लासेस थी और प्रेडिक्टेड भी वही 1 हुई हैं। तो हमारे पास एक्चुअली और प्रेडिक्टेड दोनों, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली भी 1 है और यहाँ पर ये वैल्यू प्रेडिक्टेड भी 1 है। तो हमारे पास काउंट यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पर काउंट आ जाता है 1। ठीक, नेक्स्ट स्टेप है, हमारे पास एक्चुअली 1 थी लेकिन हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्शन दी है उसको उसने प्रेडिक्ट क्या किया है, 0 किया। एक्चुअली वो क्लास क्या थी, 1 थी लेकिन प्रेडिक्ट एज अ 0 किया। तो हमारे पास एक्चुअली ये क्लास 1 है और प्रेडिक्टेड एज अ 0 हुआ है या नेगेटिव हुआ है। तो ये इसकी काउंट कितनी है, इसकी काउंट भी आपके पास 1 है। तो वी विल राइट इट एज अ 1।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल क्लास 0, हमारे पास एक्चुअल क्लास 0 थी लेकिन वो प्रिडिक्ट एज ए 1 हुई है। एक्चुअल क्लास 0 थी और प्रिडिक्ट एज अ 1 हुई है। तो एक्चुअल क्लास 0 थी और प्रिडिक्टेड एज अ 1, तो दिस इज बी लाइक दिस वन। तो कितनी है, ये भी आपके पास कितने हैं, 1। अब हमारे पास एक्चुअल क्लास 0 है और प्रिडिक्टेड भी 0 है, तो ये कितनी है हमारे पास, एक्चुअल क्लास भी 0 है और प्रिडिक्टेड, बाकी रिमेनिंग ये 2 रह गई हैं। तो ये एक्चुअल भी नेगेटिव थी और प्रिडिक्टेड भी नेगेटिव या 0 थी, तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। इस तरह से एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनता है और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की बेस पे हम एवेल्युएशन करते हैं। और जो बेसिक एवेल्युएशन है हमारे पास, जो बेसिक एवेल्युएशन है वो उसको कहते हैं एक्यूरेसी और एरर रेट। एक्यूरेसी कैसे काउंट करते हैं हम एक्यूरेसी को, एक्यूरेसी हमारे पास होता है नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन। करेक्ट प्रेडिक्शन मींस जो ट्रू थी और ट्रू प्रिडिक्ट हुई, जो नेगेटिव थी या 0 थी और वो 0 प्रिडिक्ट हुई, तो उन दोनों को हम ऐडअप करते हैं और टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस से डिवाइड करते हैं। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो ट्रू थी और ट्रू प्रिडिक्ट हुई 1, जो नेगेटिव थी और नेगेटिव प्रिडिक्ट हुई वो कितनी है, 2। तो इसको हम जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 + 2 और टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 एंड 5। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने हुए, 5, यानी यह हमारे पास आता है 3/5 हमारी एक्यूरेसी है, 3/5। नेक्स्ट हमारे पास है एरर रेट। एरर रेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ रॉन्ग प्रेडिक्शंस है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस, सिंपली। तो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग प्रेडिक्शंस हमारे पास क्या हैं, एक रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है और एक रॉन्ग प्रेडिक्शन ये है। ये क्लास 0 था लेकिन प्रिडिक्ट हुआ है एज अ 1, ये क्लास 1 था लेकिन प्रिडिक्ट हुआ है एज अ क्लास 0। तो इस केस में हमारे पास जो एरर रेट बनता है वो क्या है, 1 + 1 divided by 5. That is easy to take care of how to find the accuracy and error rate. Most classification algorithms seek model that attain the highest accuracy or equivalent to the lowest error rate when applied to the test data set. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में आपके पास एरर रेट लो होना चाहिए और जो आपके पास एक्यूरेसी है वो हाई होनी चाहिए। इन दोनों को आपने देखना है, जिसकी एक्यूरेसी हाई हो और एरर रेट लो हो, दैट मॉडल इज़ बेस्ट फिटेड ओवर द अवेलेबल ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी कि हम मॉडल्स को एवेलुएट कैसे करते हैं बेसिक 2 परफॉर्मेंस मेजर्स पे, एक्यूरेसी एंड एरर रेट। इसके बाद कुछ और अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजर्स हैं, उनको हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सिनेरियो है कि हमारे पास 100 पेशेंट्स का डेटा आया, 100 पेशेंट्स में से 10 पेशेंट्स कैंसर के थे और 90 पेशेंट्स जो थे हमारे पास नॉन कैंसर पेशेंट्स हैं। अब आपने एक मॉडल बनाया है, उसको एट्रीब्यूट्स पास किए हैं या पेशेंट्स का डेटा पास किया है कि वो क्लासिफाई करे कि आपके पास जो 10 पेशेंट्स हैं, सपोज़ ये हमारे पास टेस्ट सेट है, आपके 10 पेशेंट्स को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करे एज अ ट्रू क्लास कि ये पेशेंट हैं और 90 को एज अ नेगेटिव क्लास ट्रीट करे कि ये पेशेंट नहीं है। तो आपके पास, अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करूँ, हम यहाँ पर ड्रॉबैक डिस्कस करने जा रहे हैं किस चीज़ की, एक्यूरेसी कि एक्यूरेसी को हम हर जगह क्यों यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ लेट मी से कि हमारे पास जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको हम पॉजिटिव से शो करते हैं, जो नॉन कैंसरस पेशेंट्स हैं उनको हम नेगेटिव से शो करते हैं। हमारे पास एक्चुअली, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है, एक्चुअली हमारे पास 10 पेशेंट कैंसर के हैं और 90 पेशेंट जो हैं हमारे पास किस चीज़ के हैं, नॉन कैंसर पेशेंट्स हैं। हमने एक मॉडल ट्रेन किया, उसको हमने पेशेंट का डेटा दिया, उसने क्लासिफाई करके हमें दिया। एक्चुअल हमारे पास एक्चुअल डेटा ये है, ये हमारे पास एक्चुअल डेटा है। अब मैं यहाँ पर ड्रॉबैक डिस्कस करने जा रहा हूँ, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एक्यूरेसी
ऑल द टाइम फॉर इम्बैलेंस डेटा सेट। ये इम्बैलेंस डेटा सेट क्यों है? क्योंकि हमारे पास कम पेशेंट होते हैं कैंसर के, और बाकी जो 90% पेशेंट होते हैं वो कैंसर के पेशेंट नहीं होते। ये एक इम्बैलेंस डेटा सेट को शो कर रहा है कि आपके पास हमेशा जो मरीज़ों की तादाद होती है वो निस्बतन कम होती है सेहतमंद बंदों के हिसाब से। तो हम अगर कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं तो दैट इज़ 10% एंड 90% आर। अब आपने एक मॉडल प्रिपेयर किया है, डेटा उसको दिया है, उसको ट्रेन करवाया है इम्बैलेंस डेटा सेट पे, और आप एक्यूरेसी की बेस पे डिसाइड करते हो कि ये मॉडल ठीक है या नहीं। अब हम ड्रॉबैक एक्यूरेसी का देखते हैं। सपोज़ आपके 10 पेशेंट को ट्रू पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन आपके मॉडल ने क्या किया, आपके मॉडल ने एक पेशेंट को ट्रू प्रिडिक्ट करवाया, और जो बकाया आपके पास 9 पेशेंट्स थे उनको उसने कहा कि ये, अलबत्ता उनको कैंसर था। हमने कहा कि हमारे पास 10 पेशेंट्स को कैंसर है, और हमारा मॉडल बता रहा है कि नहीं, एक पेशेंट को कैंसर है और 9 को नहीं है। अब आप मॉडल इवेलुएट करने जा रहे हैं। हाउएवर अब हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो नेगेटिव पेशेंट्स हैं, नेगेटिव पेशेंट्स वो कितने हैं? हमारे पास 90 नेगेटिव पेशेंट्स हैं। मैं कहता हूँ कि आपके मॉडल कह रहा है जो नेगेटिव पेशेंट्स थे 90, उसमें से वो 10 को बता रहा है कि वो क्या हैं, पॉजिटिव हैं। अलबत्ता वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर जो नेगेटिव थे और उनको नेगेटिव ही बता रहा है, वो कितना बता रहा है, 80%। हम कहते हैं कि 80 पेशेंट्स को जो नेगेटिव थे वो आपको मॉडल उनको नेगेटिव ही बता रहा है, और आपके पास सपोज़ हम इसको कह देते हैं कि आपके पास जो नेगेटिव थे उनको वो नेगेटिव ही बता रहा है। उन तमाम को आपका मॉडल क्या कर रहा है, टोटली नेगेटिव बता रहा है। 90 के 90 को नेगेटिव ही बता रहा है। हम इस एग्जांपल को मज़ीद फर्दर सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास इसको ये कि आपका जो नेगेटिव है वो मॉडल 90 में से किसी को पॉजिटिव नहीं बता रहा, लेकिन नेगेटिव को तमाम के तमाम नेगेटिव ही बता रहे हैं। पॉजिटिव एक्चुअली पॉजिटिव कितने हैं, 10, लेकिन वो बता रहा है 1। लेकिन जो आपके पास एक्चुअल 9 है, उन जो एक्चुअली पेशेंट हैं लेकिन आपका मॉडल उसको एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहा, तो दैट इज़ 9। अब हम इसमें से एक्यूरेसी फाइंड करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी हमारे पास ट्रू यानी 1 + 90 डिवाइडेड बाय 90। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 90, और टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 90 + 10। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, 100, यानी 91 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 100। तो एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ गई, 91%। क्या ये ठीक है आपका मॉडल? तो आपका मॉडल 91% एक्यूरेसी दे रहा है, तो इट इज़, आई थिंक इसको तो ठीक होना चाहिए कि 91% एक्यूरेसी कोई मॉडल देता है तो ठीक है। लेकिन मसला क्या है कि वो जो ट्रू पॉजिटिव्स हैं आपके पास, जो कैंसर के मरीज़ हैं लेकिन उसको वो कैंसर के मरीज़ नहीं बता सकता, तो वो कितने हैं, 9 है। तो आपके पास यहाँ पर एक्यूरेसी सही काम नहीं कर रहा। जब भी आपके पास इम्बैलेंस डेटा सेट होता है, यानी नेगेटिव क्लासेस और पॉजिटिव क्लासेस के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, यानी 90 और 10% का अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें, 90 और 10% का डिफरेंस देखें, तो इसमें आपके पास एक्यूरेसी अक्सर फेल हो जाती है, जो आपको ट्रू फिगर नहीं देती। यानी 91% इज़ नॉट अ ट्रू फिगर टू इवेलुएट सच टाइप ऑफ मॉडल दैट आर ट्रेन्ड ऑन इम्बैलेंस डेटा सेट। तो इसके लिए हम फिर डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव मैट्रिसेस यूज़ करते हैं, और उन अल्टरनेटिव मैट्रिसेस में से आपके पास है, आपके पास कुछ अल्टरनेटिव मैट्रिसेस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ ट्रू पॉजिटिव रेट, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर अगर आप इस टेबल में देखें तो आपके पास TP लिखा है, यहाँ पे FN लिखा है, यहाँ पे FP लिखा है और यहाँ पे TN लिखा हुआ है। तो इनका मतलब क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव वो होते हैं F++ से जो कोरिस्पॉन्ड करते हैं, कोरिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल्स करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द मॉडल। जो हैं भी पॉजिटिव और मॉडल ने भी करेक्टली आइडेंटिफाई किए हैं तो उनको ट्रू पॉजिटिव कहते हैं, उनको TP कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि एक्चुअल क्लास भी प्लस है और प्रेडिक्टेड भी प्लस है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव। इसके बाद है फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव कोरिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल रॉन्गली प्रेडिक्टेड एज नेगेटिव बाय द मॉडल। आपके पास फॉल्स नेगेटिव ये है कि आपके पास क्लास तो पॉजिटिव है लेकिन प्रिडिक्ट कैसे हुई है? एज ए नेगेटिव हुई है, तो इसको कहते हैं फॉल्स नेगेटिव क्लास। यानी एक्चुअल क्लास पॉजिटिव है लेकिन प्रिडिक्टेड क्लास वो उसको एज अ प्रिडिक्शन आपका मॉडल बता रहा है क्या नेगेटिव बता रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड फॉल्स नेगेटिव। और आपके पास जो फॉल्स पॉजिटिव क्लास है वो क्या है? कोरिस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ नेगेटिव एग्जाम्पल्स रॉन्गली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव बाय द मॉडल। आपके पास क्लास एक्चुअल में नेगेटिव है लेकिन आपका मॉडल वो क्या बता रहा है? आपको एज अ पॉजिटिव बता रहा है, तो इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव एक्चुअली भी नेगेटिव होती है क्लास और प्रेडिक्टेड भी नेगेटिव होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रू नेगेटिव क्लास। तो इनकी बेस पे फिर हम अल्टरनेटिव मेथड्स, अल्टरनेटिव मैट्रिसेस यूज़ करते हैं इन ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव की बेस पे। तो हमारे पास सबसे पहले है एक परफॉर्मेंस मेजर है जिसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, जिसको हम ट्रू पॉजिटिव रेट कहते हैं। ट्रू पॉजिटिव रेट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जांपल्स प्रिडिक्टेड करेक्टली बाय द मॉडल। आप क्या करते हैं? जो भी करेक्टली पॉजिटिव एग्जांपल्स आपके करेक्टली आइडेंटिफाई हुई हैं उनको आप चेक करते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास एक्यूरेसी, अगर हमारे पास यही टेबल हम यहाँ पर दोबारा ड्रॉ कर लें और उसको चेक कर लें कि हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमारे पास अगर हम इस टेबल को ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि आया हमारे पास एक्यूरेसी इस केस में हमारे पास कितनी आई है? 90%। हम कहते हैं कि हमारे पास TP जो है 1 है, दैट इज़ TP। TP हमारे पास 1 है। FN हमारे पास क्या है? 9 है। हमारे पास 9 पेशेंट को वो प्रिडिक्ट करता है एज ए FN। और हमारे पास है FP। FP को हम लेते हैं 0 और TN ये हमारे पास है TN ट्रू नेगेटिव्स को हम लेते हैं एज अ 90। ये हमारी एग्जांपल थी और इसकी एक्यूरेसी जब हमने फाइंड की थी, एक्यूरेसी हमारे पास आई थी इसकी 91%। अब हम दूसरे मेजर्स यूज़ करते हैं जैसे सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हम यूज़ करते हैं ट्रू पॉजिटिव रेट, और ट्रू पॉजिटिव रेट का आपके पास जो फॉर्मूला है कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव्स। इन यानी आप एक्चुअल क्लास है आपके पास और ये आपके पास प्रेडिक्टेड है। आपके पास अगर इन एक्चुअल क्लासेस का टोटल निकालें तो इनका टोटल बनता है 10 और आपके पास इनका टोटल जो बनता है वो है आपके पास 90। नेगेटिव एक्चुअल क्लासेस 90 हैं और पॉजिटिव एक्चुअल क्लासेस आपके पास 10। तो हम कहते हैं कि ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है। ट्रू पॉजिटिव रेट अगर हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्यूरेसी, तो ट्रू पॉजिटिव रेट इज़ डिवाइडेड बाय TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FN। लेट्स सी, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, ये हमारे पास ट्रू पॉजिटिव 1 है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आता है 1/,
10 और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 0.1 0.1% हमारे पास 0.1% हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट आ रहा है 0.1. तो दैट इज़ फॉर लेस देन एक्चुअली प्रिडिक्टेड एक्यूरेसी से ये बहुत कम है, यानी 0.1 हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू पॉजिटिव रेट. नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिसिटी ट्रू नेगेटिव रेट. ट्रू नेगेटिव रेट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव एग्जांपल्स प्रेडिक्टेड करेक्टली बाय द मॉडल. जब हम ट्रू नेगेटिव रेट को डिस्क्राइब करते हैं तो दैट इज़ Tn डिवाइडेड बाय Tn प्लस Fp. तो ट्रू नेगेटिव रेट को जब हम डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ Tn डिवाइडेड बाय Tn प्लस Fp. जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, 90 डिवाइडेड बाय 90 प्लस 0. ये हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास ये आ जाता है 1. यानी नेगेटिव क्लासेस को तो उसने कम्प्लीटली ठीक क्लासिफाई किया. नेगेटिव क्लासेस की एक्यूरेसी आपके पास 100% है, ठीक है, 100%. और जो यहाँ पर जो केस आ रहा है उसमें आपके पास है 10%. अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ 10%, और ये आपके पास एक्यूरेसी आ रही है 100%. तो आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव रेट है वो लो है, जबकि ट्रू नेगेटिव रेट वो ठीक आ रहा है. तो योर मॉडल इज़ नॉट एम्फसाइजिंग ऑन पॉजिटिव क्लासेस. करेक्टली. सो आपके पास इसके अलावा स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी के अलावा आप फॉल्स पॉजिटिव रेट भी देख सकते हैं, फॉल्स नेगेटिव रेट भी देख सकते हैं. इसके अलावा आपके पास है कुछ दो और परफॉर्मेंस मेजर्स हैं जिनको रिकॉल और प्रिसीजन कहते हैं. रिकॉल और प्रिसीजन क्या होते हैं? employed in the application where successful detection of one class is considered more significant than detection of the other classes. अगर हम इस पेशेंट के डेटा को देखें तो इस पेशेंट के डेटा में हमारे पास जो ज़्यादा वैल्यूएबल क्लास है कि वो सही करेक्ट हो वो कौन सी है, वो हमारे पास है टीपी. ये क्लास ज़्यादा करेक्टली क्लासीफाई होनी चाहिए, यानी इसकी क्लासिफिकेशन ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, जबकि इसी की क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमारे पास बहुत कम, यानी यहाँ पर 9 आना चाहिए, यहाँ पर 10 आना चाहिए, यहाँ पर 10 नहीं आ रहा, यहाँ पर बहुत कम एक्चुअल क्लासेस को प्रिडिक्ट कर पा रहा है. तो जहाँ पर हमें ये ज़रूरत पड़े कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रू पॉजिटिव क्लासेस सही आइडेंटिफाई हो, तो हम किस चीज़ को यूज़ करना चाहेंगे, हमारे पास सिग्निफिकेंटली हम प्रिसीजन को यूज़ करते हैं. प्रिसीजन काम कैसे करता है? प्रिसीजन में आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव क्लासेस होती हैं उनको आप डिवाइड करते हैं, उनको आप यहाँ से ऐसे डिवाइड करते हैं, या ट्रू पॉजिटिव आपके पास जो प्रिसीजन है P, अगर हम P से लिखते हैं तो दैट इज़ TP डिवाइडेड बाय TP प्लस FP. तो अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसकी प्रिसीजन क्या आती है आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 1. तो ये आपके पास क्या आया, आपके पास यहाँ पर आपके पास प्रिसीजन जो है ना वो क्या है, 100%. आपके पास प्रिसीजन क्या आ रही है, 100% आ रही है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए इस तरह से. तो यहाँ पर आपके पास प्रिसीजन में भी एक फॉल्ट आ रहा है. प्रिसीजन डिटरमाइन द फ्रैक्शन ऑफ रिकॉर्ड दैट एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव इन द ग्रुप ऑफ क्लासिफायर्स हैज़ डिक्लेयर्ड एज अ पॉजिटिव क्लास. ठीक है, हायर द प्रिसीजन लोअर द FP एरर कमिटेड बाय द क्लासिफायर. यानी आपके पास जो फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये जो FP है
FP है वो अगर आपके पास रिड्यूस्ड हो तो आपके पास ट्रू पॉजिटिव रेट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। आपके पास जो प्रिसीजन है वो क्या हो जाती है, आपके पास हाई हो जाती है। किसकी बेस पे, FP की बेस पे। फॉल्स पॉजिटिव्स अगर जितने भी आपके पास कम हों, यानी आप कंसंट्रेट किस चीज़ पे कर रहे हैं कि आपके पॉजिटिव क्लासेस को वो नेगेटिव नहीं बता रहा, यानी आपके जो नेगेटिव क्लासेस हैं उनको वो पॉजिटिव नहीं बता रहा, जो आपके एक्चुअल नेगेटिव क्लासेस हैं उनको वो पॉजिटिव के साथ मिक्स नहीं कर रहा, उनके बीच में वो एक लाइन ड्रॉ कर सकता है। तो आपके पास जब FP जितना ज़्यादा होगा, जितना कम होगा, आपके पास TP यानी प्रिसीजन आपके पास उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो प्रिसीजन, हायर प्रिसीजन आ रही है हमारे पास 100%, तो इसमें क्या फॉल्ट क्या है कि आपके पास प्रिसीजन ठीक आ रही है। तो प्रिसीजन और रिकॉल, अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉल, फिर हम प्रिसीजन और रिकॉल के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी चेक करेंगे और उनको कैसे काउंटर करते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास प्रिसीजन 100% आ रहा है। अब अगर हम रिकॉल देखते हैं, रिकॉल मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एग्जाम्पल करेक्टली प्रिडिक्टेड बाय द क्लासीफायर फ्रैक्शन ऑफ, इसको रिकॉल को सेंसिटिविटी भी कहते हैं, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सेंसिटिविटी, ट्रू पॉजिटिव रेट को सेंसिटिविटी कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव रेट जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं रिकॉल, इसको हम रिकॉल भी कहते हैं। तो वो आपके पास क्या आ रहा है, 10% आ रहा है। कितना आ रहा है, 10% आ रहा है। तो रिकॉल और प्रिसीजन दोनों को हाई होना चाहिए। यहाँ पर प्रिसीजन हाई है लेकिन रिकॉल आपके पास लो है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि प्रिसीजन भी हाई होनी चाहिए, रिकॉल भी हाई होनी चाहिए। तो हम अगर सिर्फ प्रिसीजन की बेस पर डिसाइड करने की कोशिश करते हैं तो दैट मिसलीड्स आवर मॉडल इवेलुएशन। और जब हम रिकॉल की बेस पर डिसाइड करते हैं, रिकॉल और प्रिसीजन दोनों को यूज़ करते हुए हम डिसाइड करते हैं, तो फिर हमें मॉडल को सही जज करने का मौका मिलता है। और उसको हम कैसे जज करते हैं, जब भी हम दो फ्रैक्शंस को लेते हैं, जब हम उनका हार्मोनिक मीन लेते हैं, दो फ्रैक्शंस का हार्मोनिक मीन जब भी हम लेते हैं, हार्मोनिक मीन, तो उस हार्मोनिक मीन से हमें क्या पता चलता है, तो जब दोनों की वैल्यू हाई होगी तो आपका हार्मोनिक मीन भी हाई होगा, जब दोनों की वैल्यू लो होगी तो आपका हार्मोनिक मीन लो होगा। अगर एक की वैल्यू हाई होती है, एक की लो होती है, तो हार्मोनिक मीन आपका जो है वो टेंड करेगा टूवर्ड्स द लोअर वैल्यू बेस पे, तो आप उसको कहते हैं F1 मेजर। Precision and recall can be summarized into another matrix known as F1 measure, और F1 measure आपके पास होता है हार्मोनिक मीन ऑफ recall and precision। हार्मोनिक मीन आपके पास क्या होता है, 2 recall कितना है into P डिवाइडेड बाय R प्लस P, हम इस तरह से करते हैं। तो हमारे पास recall हमारे पास क्या है, 10 into 100 into 2 divided by 10 plus 100। अगर हम इसको जब सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2 into 10 into 100 divided by 110। तो हमारे पास आता है, हमारे पास ये जो F1 की वैल्यू आती है वो 18% आती है, 18.18% आती है। तो F1 मेजर हमारे पास, इन प्रिंसिपल F1 may represent the harmonic mean between the recall and the precision. The harmonic mean of the two number x and y tends to the closer to the smaller of the two numbers. ये किसकी तरफ मूव करता है, जब हम हार्मोनिक मीन लेते हैं तो ये जो लोअर वैल्यू है उसकी तरफ जाता है। हमारे पास लोअर वैल्यू किस चीज़ की है, रिकॉल की है, तो उसने 100 को अवॉइड किया लेकिन उसने टेंड किया टूवर्ड्स रिकॉल। तो इन दो में से वो जो लोअर वैल्यू है उसकी तरफ टेंड करता है। हेंस हाई वैल्यू ऑफ F1 मेजर इंश्योर्स दैट बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल आर रीजनेबली हाई। हमने जब बात की कि जब हम प्रिसीजन और रिकॉल को यूज़ करते हैं तो प्रिसीजन हमारे पास लोअर होती है और हमारे पास
प्रिसीजन हमारे पास अगर हाई होती है और रिकॉल लो होती है तो ये मूव करता है F1 मेजर हार्मोनिक मीन किसकी तरफ, लोअर वैल्यूज़ की तरफ मूव करता है। तो जब आपके पास दोनों वैल्यूज़ हाई होंगी तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये हायर वैल्यू की तरफ, F1 मेजर आपके पास हायर आएगा। सो इट इज़ द अल्टरनेटिव मैट्रिक्स टू यूज़। आप इसको फ्रैक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसको परसेंटेजेस में यूज़ किया हुआ है, 10%, 100%। आप इसको फ्रैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, सपोज 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 1 इंटू 2, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 0.18 एंड 18। ये फ्रैक्शंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं और परसेंटेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट आर द मैट्रिसेस यूज्ड इन क्लासिफिकेशन। और इसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन मॉडल्स। डिफरेंट क्लासिफिकेशन मॉडल्स को पढ़ेंगे और उनको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो मॉडल्स वर्क कैसे करते हैं, उसको बिल्ड कैसे किया जाता है ऑन ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स। थैंक यू वेरी मच अप टिल नाउ।